गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। 1 2 3 4 संग 5 6 7 ब्रिज ग्वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए नंद के लाला की जय। जन्माष्टमी का ये पावन पर्व बड़ा ही सुंदर है और इस पर्व पर हमारे भारतवर्ष में ही नहीं, समस्त विश्व में, पूरे हमारी इस पृथ्वी पर चारों तरफ आनंद की लहर उमड़ पड़ती है। जन्माष्टमी क्या है? जन्माष्टमी किसे कहते हैं? आपने कई संतों के मुख से, कई विद्वानों के मुख से, रसिकों के मुख से श्रवण किया होगा। जन्माष्टमी वाले दिन भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, इस पृथ्वी पर प्रभु अवतरित हुए। और भगवान जब इस पृथ्वी पर अवतरित हुए, जन्माष्टमी का वो पावन पर्व और वो पावन समय, बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र रात्रि को ठीक 12 बजे प्रभु आए। भगवान जब इस पृथ्वी पर आए थे तो वह बालक बनकर के नहीं आए थे। प्रभु का स्वरूप बड़ा सुंदर था। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसिरोरुहेक्षणम सहार वक्षस्थलकौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। हमारे प्रभु इस पृथ्वी पर जब आए तो 4 हाथ शंख चक्र गदा पद्म धारण करके आए। तो उनकी माँ देवकी कहती हैं, बोले प्रभु मैंने आपको पुत्र रूप में मांगा था, मैंने कहा था चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव, लेकिन आप तो भगवान बन के आए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान का स्वरूप तो आप हर अवतार में धारण करते हैं। कभी वामन रूप में आते हैं, कभी नरसिंह रूप में आते हैं, कभी आप कल्कि रूप में आते हैं, कभी आप किसी रूप में आते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ, ये मेरी भावना है कि आप मेरे यहाँ पुत्र बन करके आएँ और इन पृथ्वीवासियों को वो पुत्र सुख प्रदान करें। तो भगवान कहते हैं, माँ पुत्र तो मैं बन जाऊंगा, लेकिन यदि मैं पुत्र बन गया तो एक कंस जैसे राक्षसों का उद्धार कैसे होगा? देखिए, एक बात मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि कंस को भगवान ने मारा, हम लोग मानते हैं, लेकिन आज भी इस धरती पे इतने कंस हैं। जन्माष्टमी का ये जो पावन पर्व आता है, हम लोग सुबेरे से व्रत करते हैं, भूखे रहते हैं। रात्रि को 12 बजे जब प्रभु का पर्दा खुलता मंदिर का, तो बड़े भाव से उत्सव मनाते हैं। लेकिन ये मेरा मानना है कि उस दिन हम लोगों को भी अपने जीवन की कोई एक ना एक बुराई त्याग देनी चाहिए। कोई भी बुराई आप अपनी एक जीवन की त्याग सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम लोग व्रत ही करें, आप व्रत करिए या मत करिए, लेकिन जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर अपने अंदर की एक कमी को दूर करिए। जैसे भगवान कृष्ण ने मथुरा से गोकुल गमन किया और गोकुल में जाकर के गोपी ग्वालों को आनंदित किया, आप भी यदि अपने अंदर की बुराई को त्यागेंगे तो भगवान हमें भी बड़ा आनंद प्रदान करेंगे और हम लोगों का जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातः लादो महामनः आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरिलंकृतः। आनंद क्या है? हम लोग आनंद की इतनी चर्चा करते हैं, आनंद आनंद, ये क्या है? देखिए, दुनिया के कार्यों में आनंद कभी प्राप्त नहीं होता, ना एसी गाड़ियों में घूमने में, ना शारीरिक सुविधाओं को प्राप्त करने में। आनंद प्राप्त होता है हम लोगों को भगवान की शरण में जाने में, क्योंकि भगवान ने कहा है ये दुनिया तो दुखालय है, दुखालयम शाश्वतम, ये दुनिया दुख का घर है। आप संसार के कार्यों से जब दुखी हो जाते हैं तो भगवान के धाम में आते हैं, किस लिए? आनंद प्राप्त करने के लिए। और वह आनंद आपको वहीं मिलेगा भगवान के धाम में। क्यों? क्योंकि हम लोग जब नंद महोत्सव मनाते हैं तो क्या बोलते हैं? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो प्यारे प्रेमियों, ऐसे ही हम लोगों को चाहिए कि जीवन में यदि सच्चा आनंद चाहिए तो हम लोगों को भगवान की शरण में जाना पड़ेगा और इस जन्माष्टमी जैसे पावन पर्व पर हम लोगों को अपने जीवन की बुराइयों को दूर करना पड़ेगा और भगवान के नाम में मस्त रहना पड़ेगा। देखिए, नंद बाबा के अंदर कोई बुराई नहीं थी, लेकिन नंद बाबा ने अपने जीवन में जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो उन्होंने अपने जीवन में दान पुण्य किया।
धैनूनां नियते प्रादाद विप्रभ्य समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौ घशात कुंभम भराव्रतान। धैनु, गाय, बछड़े, स्वर्ण, ये सब नंद बाबा ने दान दिए। कहते हैं 2 लाख गौओं का दान हमारे श्री नंद बाबा जी ने किया। और प्यारे प्रेमियों, इतना दान दिया, इतना दान दिया कि घनश्याम कुबेरहु की मति बोरी, नंद कछु इतनो जो दियो। हमारे नंद बाबा ने इतना दान दिया उस समय कि उनके खजाने खाली हो गए। लेकिन नंद बाबा जब खजाने में जाएं और पूरा खाली करके उसको दान कर दें और जब वापस लौट करके आएं तो देखें खजाना दोबारा से भरा हुआ है। नंद बाबा 3-4 बार गए। जब उन्होंने बार बार आने जाने में ऐसा महसूस किया, मैं जाता हूँ खजाने को खाली करके और जब वापस आता हूँ तो ये भरा रहता है, ये चक्कर क्या है? सज्जनों, वो चक्कर सीधा सा था, क्योंकि कृष्ण है नारायण और जहाँ नारायण जाते हैं वहाँ पर लक्ष्मी तो आ ही जाती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो इसलिए हमको भी चाहिए कि हम भगवान का नाम लें और इस जन्माष्टमी के पावन पर्व को सुखपूर्वक और कीर्तन पूर्वक हम लोग मनाएं। बोलिए नंद के लाला की जय।